Hello everyone, this is Dr. Kavita Ojha, astronumerologist and welcome to my channel मस्तिष्का। आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ज़ोडिएक के उस साइन की जो बहुत विशनरी है। वो दुनिया के रूल्स को फॉलो नहीं करता और अपना रास्ता खुद बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये है एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि। तो जिनका भी सन साइन, मून साइन या फिर एसेंडेंट है एक्वेरियंस, ये वीडियो आपके लिए है। या फिर आपकी लाइफ में कोई एक्वेरियंस है तो उससे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर एक ज़ोडिएक का ना पर्पज़ होता है, बट एक्वेरियंस का पर्पज़ काफ़ी डिफरेंट होता है। ये विजनरी होते हैं, काफ़ी दूर तक की सोचते हैं, दुनिया से अलग सोचते हैं और ना ये रूल को चेंज करने आते हैं। इनको होता है कि मेरे को दुनिया को चेंज करना है, बदलना है। जब तक कि हम सोचते हैं अभी की बात, ये फ्यूचर की बात सोच लेते हैं और समझ भी लेते हैं। बट क्योंकि लोग प्रेजेंट में रहते हैं तो इनकी बातें यूजुअली इतनी जल्दी लोगों के समझ में नहीं आती हैं। एक्वेरियंस हमेशा एक क्वेश्चन करता है कि सिस्टम क्या है, लोगों को और ज़्यादा एडुकेटेड या नॉलेजेबल कैसे बनाया जा सकता है, या फिर फ्रीडम के साथ कैसे रहा जा सकता है। और लोगों को भी फ्रीडम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मेंटली हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो या किसी भी तरह की फ्रीडम। तो ये एक्वेरियंस की डिमांड होती है। सबसे पहले हम इनके सिंबल को समझते हैं, वही इनकी पर्सनालिटी में काफ़ी कुछ क्लैरिटी देता है। इनका जो सिंबल होता है वो होता है वाटर बैरर, पानी को लेके चलने वाला आदमी। एक पानी हमेशा गिरता रहता है घड़े से। तो ये वाटर साइन नहीं है, ये है एयर साइन। और जो ये पानी का फ्लो है, ये इनके थॉट्स हैं, इनके आइडियाज़ हैं। ये पानी का गिरना, अपना मटका ये नहीं देखते कि इनके पास कितना पानी बचा है, ये हमेशा गिविंग पोजीशन में होते हैं। तो ये चीज़ों को देते रहते हैं, ये गिवर होते हैं। ह्यूमैनिटी इनमें बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं विदाउट एनी कि कोई लालच नहीं है, बट हेल्प एंड सपोर्ट में लगे रहते हैं। अगर कोई इनसे किसी तरह की गाइडेंस मांगता है तो वो बहुत ब्यूटीफुली उसको अंडरस्टैंड कराते हैं। सोसाइटी को इवॉल्व कराना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, इमोशंस से नहीं, इंटेलेक्चुअली ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइन है। अब अगर हम इनके एलिमेंट की बात करें तो इनका एलिमेंट है एयर। तो एयर की तरह ही इनके माइंड में हमेशा कुछ न कुछ थॉट, आइडियाज़ आते रहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। किसी न किसी चीज़ को सीखना, लर्न करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। सोशली भी ये लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बट क्योंकि इनका जो साइन है वो लॉर्ड हैं शनि, तो सोशली एक्टिव होते हुए भी ये कहीं ना कहीं अकेले रहते हैं। फ्रेंड्स भी इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग रहना, डिटैचमेंट का जोन इनकी लाइफ में बार बार आता है। सैटर्न के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक और प्लैनेट है जो इनको रूल करता है और वो है राहु। तो जहाँ सैटर्न इन्हें डिसिप्लिन, सिस्टम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, वहीं राहु इनमें सडन चेंजेस, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, इंटेलिजेंसी, सपनों की दुनिया में जीना, इवन इंट्यूटिव थिंग्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो इनके जो आप अगर इनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स देखेंगे या फिर इनके प्लानिंग, इनके काम का तरीका, वो बहुत बिज़ार होता है और ये एक सेकेंड नहीं लगाते अपने काम को दुनिया तक पहुंचाने में। इनसिक्योरिटी इनमें बिल्कुल नहीं होती है। तो इन दोनों प्लैनेट के ट्रेड्स इनमें बहुत ब्यूटीफुली पाए जाते हैं। सैटर्न जस्टिस लॉर्ड होते हैं और यही क्वालिटी इनमें भी आती है। ये चीज़ों को नाप तौल के बात नहीं करते, जो सच है वो बोलते हैं। तो सच लोगों को कड़वा लग जाता है और यही रीज़न है कि लोगों को लगता है कि वो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो उनके आसपास हैं, या फिर उन्हें काफ़ी रूड बोल देते हैं। बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो सच है वही बोलते हैं। तरीका थोड़ा हार्श होता है। तो सैटर्न और राहु की दोनों चीज़ें अगर ये यूज़ कर लें और बैलेंस कर लें, यानी सैटर्न का डिसिप्लिन एंड राहु की इमेजिनेशन, फिर तो इनको बीट कर पाना ही काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। स्पिरिचुअल होते हैं बट किसी भी रूल और ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते ब्लाइंडली। वो कॉज पूछते हैं
और मना भी करते हैं कि वाई आप इसकी तरफ क्यों भाग रहे हो, क्या रीज़न है, ये हमेशा क्वेश्चन करते हैं। चैलेंजेस काफ़ी आते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि एक तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि इमोशनल डिटैच्ड हो जाते हैं ये बहुत जल्दी। अगर इनकी कॉरिंग काम ना हो कोई इन्हें समझ नहीं रहा हो, और ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। सपनों की दुनिया में तो ये रहते ही हैं। टू मच ओवर थिंकिंग से भी इन्हें प्रॉब्लम होती है। साथ में कभी कभी ये इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में खुद को बिज़ी कर लेते हैं कि लोगों को इम्पोर्टेंस देना या रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इनके आते हैं। कई बार ये हर्ट होने का ना लॉजिकल मास्क भी पहन लेते हैं। हर्ट होते हैं लेकिन खुद को बताते हैं कि ये लॉजिक होगा, ये तरीका होगा, शायद इसलिए मैं हर्ट नहीं हूँ। अपने आप को समझाते रहते हैं। तो इन्हें हमेशा चाहिए कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। और अकेलापन एक्वेरियंस को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन देता है। तो इन्हें हमेशा किसी न किसी के साथ रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए, सोशली एक्टिव रहना चाहिए। तो जब ये हर्ट होते हैं ना, तो ये अपने स्पेस की डिमांड करते हैं, या फिर सडनली साइलेंट हो जाते हैं, या इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हैं। मतलब इनको नॉक करोगे तो ये मिलेंगे ही नहीं, ऐसी वाली कंडीशन बनती है। तो मिक्स होना सबके साथ इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लव के मामले में ये कहा जाएगा कि इन्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो फ्रेंड भी हो, जो इन्हें फुल स्पेस भी दे, जो मेंटली इन्हें पुश भी करे, और जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। तो ये ऐसे पार्टनर की डिमांड में रहते हैं। तो इन्हें हमेशा एक फ्रेंड जैसा पार्टनर चाहिए होता है, कूल पार्टनर की खोज में रहते हैं ये। तो इनके बेस्ट मैच होते हैं लीब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनी एंड एरीज। जेमिनी एंड लीब्रा क्योंकि एयर साइन है और इनके साथ इनकी मेंटल वेव्स काफ़ी मैच करती है। जेमिनी के साथ काफ़ी एक्साइटमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग रहती है एक दूसरे के साथ। एरीज के साथ इनकी एक्साइटमेंट बड़े डिफरेंट लेवल की होती है। दोनों ना इनोवेशन, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं एक दूसरे के साथ। और सेजिटेरियस भी क्योंकि फ्रीडम एंड एडवेंचरस है, तो मज़ा आता है इन्हें उनके साथ। एक्वेरियस, कैप्रिकन एंड पाइसेस के साथ इनके मैच ओके होते हैं। क्योंकि ये खुद ही एक्वेरियस है तो सिमिलर वाइब होती है, सिमिलर एनर्जी होती है। चैलेंजेस इनके आते हैं कैंसर, टॉरियन एंड स्कॉर्पियो के साथ। कैंसर के साथ इमोशनली डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, स्पेस नहीं मिलता इनको। टॉरियन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी रिजिड साइन है, तो उनके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है। एंड स्कॉर्पियो जो है बहुत पॉजिटिव हो जाता है प्यार को लेके, तो वहाँ पे ये सफोकेट फील करते हैं। एक्वेरियंस के अगर करियर की बात करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड जो करियर होते हैं ना, उनमें ये शाइन करते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी, AI, कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, इवन रिसर्च, साइंस। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इनके पास राहु एंड सैटर्न दोनों का कॉम्बिनेशन है। ऑल्सो डिजिटल इंडस्ट्री या फिर साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, इनोवेटिव फील्ड, क्रिएटिव फील्ड, फॉरेन ट्रेड्स, इन सब फील्ड्स में ये काफ़ी अच्छा करते हैं। एक्वेरियंस जॉब नहीं करता, एक्वेरियंस पूरा सिस्टम चेंज कर देता है। मनी वाइज इनकी मनी थोड़ी अनप्रडिक्टेबल होती है, कभी सडन गेन्स, कभी सडन लॉसेस। तो इन्हें अपनी मनी को लेके स्पेसिफिकली प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है, तभी ये अपनी मनी को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक्वेरियंस बहुत ज़्यादा सोचता है, तो मेंटल ओवरलोड इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एंड एंकल्स में इनके प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, तो इस एरियाज़ पे वर्क करने की नीड है। अब बात करते हैं एक्वेरियंस के रेमेडीज़ की। तो सबसे पहले एक्वेरियंस को वर्क करने की ज़रूरत है अपने स्लीपिंग रूटीन पे। ऑल्सो डेली लाइफ रूटीन को फिक्स करना भी इनकी एक रेमेडीज़ में से ही एक है। डिजिटल डिटॉक्स इन्हें एवरीडे करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ये फ़ोन में चले जाते हैं तो फिर ये चले जाते हैं। तो यहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी बनाना, जिम जाएं, योगा करें, मेडिटेशन करें, वो इनके लिए ब्यूटीफुली वर्क करेगा। ग्राउंडिंग एक्टिविटी वो भी इम्पॉर्टेंट है। शनि की राशि है, शनि और राहु की, तो सैटरडे के दिन किसी न किसी तरीके का जो हार्ड वर्क से अर्न करते हैं उन्हें उनके लिए चैरिटी, डोनेशन, सेवा करें। सफाई कर्मचारी को कुछ ना कुछ, जब भी आपको आपकी सोसाइटी में दिख जाएंगे, रास्ते में दिख जाएंगे, ऑफिस में दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ आप अपने पास से ख़रीद के दे दें, या फिर कुछ भी अमाउंट आप उन्हें दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क करेगा।
साथ में सैटरडे के दिन शनि मंदिर जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो गाइज यहाँ पर खत्म होता है एक्वेरियंस और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट साइन पाइसेस के साथ। टिल देन सी यू।